नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉर्सेट एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे ईसैक। ये मौका आपके पास में अंतिम है बिकॉज इसकी लास्ट डेट आपके पास में आ चुकी है। 31 जनवरी इसकी लास्ट है फॉर्म भरने की डेट। अगर आपने नहीं भरी है मेरे साथियों तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि ईसैक की वैकेंसी जो है वो आपके सीआरई के अंडर में आ रही है। और एक बहुत बड़े मैं कहूँगा कि बच्चों का जो एक ओपिनियन था, एक बच्चों का बहुत बड़ा ग्रुप था जिसने काफ़ी सारी कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद सीआरई के अंडर में 3 टाइप की वैकेंसीज आपकी आ रही है। एक आ रही है आपकी रिम्स की, यानी रीजनल इंस्टीट्यूट की, दूसरी आपकी एम्स की और तीसरी आपकी ईसैक की। इन तीनों इंस्टीट्यूट की वैकेंसी सीआरई के अंडर में आ रही है, कॉमन रिक्वायरमेंट के अंदर आ रही है। तो यहां अगर मैं बात करूं आपके इसमें जो अंतिम मौका है, कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जो चेंजेस हो सकता है, सिलेबस क्या है और किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए इस लास्ट टाइम के दौरान, वो सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर एंड साझा करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको हर तरीके की अपडेट अगर पानी है सबसे पहले तो नॉर्सेट एकेडमी के इस टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बिकॉज हर अपडेट सबसे पहले आपको नॉर्सेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड जो आपके नॉन नर्सिंग के जो कंटेंट है, जैसे कि जीके हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, उसकी भी पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड करवा रखी है। तो आप जरूर से इसको डाउनलोड करिए और इसको फॉलो करिए टेलीग्राम को, ताकि आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर पाए। अब ईसैक के बारे में सबसे पहले आते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ पोस्ट्स के बारे में, वैकेंसीज के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, इन सब के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको जरूर से फिल कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन की जो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी। पोस्ट के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि हमारे पास में जो पोस्ट निकल के आ रही है वो कितनी है। लमसम हमारे पास में 573 पोस्ट निकल के आ रही है फॉर द नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ पे 113 पोस्ट मेल की है एंड 460 पोस्ट फीमेल की है। ये होने का पर्पस क्या है? एम्स नॉर्सेट के तहत ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जहाँ पे 20% रेशियो मेल का और 80% रेशियो फीमेल का कंसिडर किया गया है, और इसी वजह से सीट में ये वेरिएशन आया है। वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है, बट हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि एम्स की तर्ज पे एग्जाम हो रहे हैं और सीआरई के अंडर में एम्स नॉर्सेट ईसैक और आपका रिम्स, ये तीनों ही यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। क्वालिफिकेशन के तौर पे बात करें तो वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिनके पास में ये चारों चीज़ें होगी। सबसे पहले अगर आप बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं विदाउट एक्सपीरियंस तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जीएनएम और जीएनएम के साथ में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी कहाँ का, 50 हॉस्पिटल के बेड का 6 मंथ का मिनिमम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन सब के साथ में आपके पास में एक रजिस्टर्ड नर्स का नंबर या सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तब जाके आप ईसैक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड, एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होगा। और अगर एग्जाम की डेट की बात करें तो 26 से 28 फरवरी के बीच में एग्जाम हो सकता है, यानी हमारे पास में करीब 1 महीना बचा है। इस 1 महीने में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है उसके लिए स्ट्रेटेजी वाइज एक वीडियो में जरूर लेके आऊंगा आपके लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी। और ये स्ट्रेटेजी आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा आपको सिलेक्शन वाले प्रोसेस के थ्रू, यानी जिन्होंने सिलेक्शन लिए हैं 2023 की वैकेंसीज के अंदर, और किस तरह से उन्होंने सिलेक्शन लिया, क्या पढ़ा उन्होंने लास्ट के टाइम पे, ये सारी चीजें मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आप सेपरेटली वीडियो चाहते हैं, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों से। यहां बात करें मार्किंग स्कीम को लेके तो 100 क्वेश्चन का पेपर होगा आपका एमसीक्यू, जहां पे 75 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से आएंगे, जबकि 25 क्वेश्चन आपके नॉन नर्सिंग से आएंगे, यानी कि जीके हो गया आपका, जहां पे स्टैटिक, वर्ल्ड जीके भी आएगा, इंडियन जीके भी आएगा और करंट अफेयर्स भी आएगा और इंग्लिश भी आएगा। जो हमारे पास नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं उनके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास में सब्जेक्ट के तौर पे एमएसएन हो गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, ओबीजी हो गया, पीडिया हो गया, सीएचएन हो गया, फार्मा हो गया, एमएचएन हो गया। ये मेजर सिलेबस है जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पेपर का लेवल लमसम हम नॉर्सेट की तरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ नॉन नर्सिंग का मैंने बता दिया आपको। मार्किंग स्कीम के तौर पे बात करें, एक सवाल का 4 मार्क्स मिलेगा अगर आप सही करते हैं, और अगर गलत करते हैं तो -1 आपको मिल जाएगा। फिर मैं बात करूं सिलेक्शन के प्रोसेस को लेके, तो रिटर्न प्रोसेस होगा, और ये एक बड़ी अपडेट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट भी शामिल कर दिया गया है, और उसके बाद में आप अपनी जॉब का जो आपका लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर, वो आपको मिल पाएगा। सैलरी के तौर पे बात करें तो 5th ग्रेड पे आपको सैलरी मिलती है, तो करीब करीब आपकी सैलरी है 30,000 से लेके 96500 तक ये सैलरी आपकी पहुंच जाएगी। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेके 35 साल के जितने भी युवा वर्ग हैं वो इसका एग्जाम का फॉर्म डाल सकते हैं और इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शायद की बात करूं मैं फीस को लेके फॉर्म की, तो जनरल अगर ओबीसी कैटेगरी से आप आते हैं तो 3000 आपकी फॉर्म फीस लगेगी। एसटी एससी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप आते हो तो 2400 रुपये फॉर्म की फीस लगेगी, और अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से यानी कि हैंडीकैप कैटेगरी से आते हो तो कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट फीस भर सकते हो। बस आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, आपका जो सर्टिफिकेट है पीडी कैटेगरी का वो आपको अब यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी फॉर्म की फीस जो है वो यहाँ पे नहीं लगेगी।
तो ये चीज़ें आपकी जानकारी के लिए थी। और भी अगर कोई बड़ी अपडेट आती है ईसैक को लेके तो मैं आपको जरूर साझा करूंगा। बस आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हर छोटी बड़ी अपडेट आपको नॉर्थ साइड एकेडमी के चैनल पर मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए लेके आने वाला हूं 1 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर द CRE, तो उसको जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा लास्ट टाइम पे हमको पढ़ना क्या है।